नमस्कार दोस्तों, संडे क्यूएनए में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये 8वां क्वेश्चंस के आंसर वाली वीडियो है जिसमें आप लोग सारे वीक जो एक हफ्ते में क्वेश्चन पूछते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनको मैं लेकर के आता हूं। तो अगर आप भी अपने क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं इस तरह की वीडियोस में तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। साथ ही अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं या फिर आप मुझे सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपने क्वेश्चन को वहां पर छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला क्वेश्चन है नौसाद जी की तरफ से, सर अगर मैं मोरेटोरियम का एक्टिव करा लेता हूं 3 महीने के लिए तो 3 महीने मेरी ईएमआई नहीं कटेगी, तो क्या बाद में वो ईएमआई मुझे देनी पड़ेगी या माफ हो जाएगी 3 महीने की ईएमआई? तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने जो भी मोरेटोरियम पीरियड का फायदा ले रहे हैं तो ये ईएमआईज आप लोगों से वसूली जाएंगी। 2 तरीके से आप लोगों से ईएमआई वसूली जाती हैं, हो जा सकती हैं। किसी भी बैंक का ये कंफर्म नहीं है कि वो किस तरह से वसूलेंगी, लेकिन ये 2 तरीके हैं कि वो किस तरह से ईएमआई आप लोगों से वसूलेगी। पहला तरीका कि आप लोगों के लोन का टेनर बढ़ जाएगा 6 महीने तक, अगर आप लोग पूरे 6 महीने का लाभ लेते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से आप लोगों का टेनर बढ़ेगा तो आप लोगों की थोड़ी बहुत इंटरेस्ट भी बढ़ सकते हैं, यानी कि आप लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है, वो भी ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट, ठीक है। अगर बैंक आप लोगों की जो आने वाली ईएमआई स्टार्ट होंगी, जो आप लोगों की महीने की ईएमआई स्टार्ट होंगी, उनमें कुछ अमाउंट ऐड करके या फिर कह लीजिए जो आप लोगों की मंथली ईएमआई बनती थी वो 6 ईएमआई को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी आने वाले 4-5 सालों या फिर पूरे आप लोगों का जो ईएमआई पीरियड है, जितने समय के लिए भी आप लोगों ने लोन रखा है। तो ये 2 तरीके हैं जिस तरह से आप लोगों से ईएमआई वसूला जाएगा। बाकी ये केवल एक आप लोगों को छूट दी गई है कि इतने समय तक आप लोगों को बर्डन नहीं लेना है ईएमआई की, लेकिन आप लोगों को ईएमआई भरनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाउंटी हंटर की तरफ से, भाई पता ना हो तो रूल वीडियो मत बनाना, डीआईजीसीजी पोस्ट ऑफिस पे भी लागू होता है। तो मुझे दोस्तों जो जानकारी है और जो पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जानकारी है, और आप लोगों को मैं बता दूं कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस और इस तरह की जो भी वेबसाइट्स हैं उन्होंने ये अपडेट करी है। तो अब इनके अलावा अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पे भरोसा नहीं है तो फिर आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का पोस्ट ऑफिस में जो भी पैसा है वो आप लोगों की सावरीन गारंटी के साथ आती है, ठीक है। उसमें 100% सिक्योरिटी ऑफ मनी होती है। अगर पोस्ट ऑफिस डिफॉल्ट करती है, वैसे तो पोस्ट ऑफिस डिफॉल्ट करेगी नहीं, इंडिया की एक रिपुटेटेड पोस्ट ऑफिस संस्था है जो कि पूरे इंडिया में अलग अलग एफिलिएशन के तहत पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है और जो भी स्कीम्स है उसके पास, तो आज तक घाटे में नहीं है पोस्ट ऑफिस की, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर इस तरह की समस्याएं आती हैं तो पोस्ट ऑफिस के पैसे सावरीन गारंटी के साथ होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट यूज करती है तो आप लोगों को गवर्नमेंट पैसे लौटा देगी। नेक्स्ट की, इज इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन एसबीआई स्मॉल कैप फंड फॉर न्यू इन्वेस्टर? तो देखिए, अभी तो समय थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि स्मॉल कैप्स काफी अच्छा ग्रोथ कर गए हैं। पिछले 1 हफ्ते की बात करते हैं तो अगर फिर भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि हमेशा के लिए इन्वेस्टमेंट आप लोग के लिए सही ही होता है जब भी आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। लेकिन ध्यान ये रहे कि अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप एक बड़ा लमसम अमाउंट डालना चाहते हैं स्मॉल कैप में, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आप लोगों को टुकड़ों टुकड़ों में डालना चाहिए, एक बार में पैसा ना डालकर, क्योंकि इस समय काफी ज्यादा वोलेटाइल मार्केट है। आगे चल करके कोई भी नेगेटिव न्यूज या फिर कह लीजिए कोरोना वायरस से रिलेटेड आप लोगों के मामले आगे बढ़े, जो कि लॉकडाउन खुलने के बाद तो दोबारा से हो सकता है लॉकडाउन हो, तो फिर स्मॉल कैप या फिर इस तरह के जो भी इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने चूज किए हैं वो दोबारा से डाउन आ सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा पैसा डालिए, आप लोग बहुत ज्यादा लालची मत बनिए कि बहुत सही समय है, बहुत कम प्राइस पे आप लोगों को यूनिट्स मिल रही हैं। आप लोग थोड़ा सा रिस्क कम करने के लिए अपना पैसा थोड़ा थोड़ा डालें, जिससे कि आप लोगों को ज्यादा सेफ्टी ऑफ मनी रहे, और अगर आगे चल करके मार्केट थोड़ा डाउन होता है तो आप लोग और यूनिट्स को खरीदिए, अगर आप लोगों ने बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को या फिर बेस्ट स्टॉक को आइडेंटिफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुर देव की तरफ से, इफ आई शेयर माई आईडी एंड पासवर्ड टू माई फ्रेंड देन कैन ही स्टिल विदड्रॉ माई मनी विदाउट आस्किंग मी और माई एनी परमिशन? तो देखिए, डीमेट अकाउंट में मैक्सिमम आप लोग 5 अकाउंट जोड़ सकते हैं। अलग अलग डिपॉजिटर पार्टिसिपेंट की अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है, डीपी की। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी आईडी और पासवर्ड किसी को मत दें। अगर उसके पास ओटीपी की भी एंट्री मिल जाती है उसको, यानी कि ओटीपी की भी उसके पास इंफॉर्मेशन आती है, तो वो आपके
अकाउंट नंबर को चेंज करके आपके डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में, या फिर कह लीजिए जो भी पैसा पड़ा हुआ है वो अपने पास मंगा सकता है, ठीक है। या फिर कह लीजिए जो भी आप लोगों ने स्टॉक होल्ड करके रखे वो उनको सेल करके अपने अकाउंट में सारे पैसे ले सकता है, ठीक है। तो अगर आपने ओटीपी की अथॉरिटी भी दे रखी है उसको, तो फिर आपकी समस्या है। बाकी अगर वो आईडी पासवर्ड लिया है, लॉगिन करके सब कुछ देख सकता है, लेकिन विड्रॉ नहीं कर सकता है जब तक वो अकाउंट नंबर चेंज ना करे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आप उसको ओटीपी एक्सेस मत दीजिएगा जो भी आपके पास ओटीपी आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण मिधा की तरफ से, मैं आईपीबी यानी कि इंडियन पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक अकाउंट को पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक खाते में जोड़ना चाहता हूं। मेरा पोस्ट ऑफिस में ज्वाइंट बी आइदर आर सर्वाइवर खाता है, जिसे प्रथम जमा करता मैं स्वयं हूं। आईपीबी खाता भी मेरे नाम से है, क्या यह संभव है या पोस्ट ऑफिस में एकल खाता खुलवाना पड़ेगा? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप आईपीपीबी से जोड़ सकते हैं। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, ठीक है, इंडियन पेमेंट पोस्ट ऑफिस का पेमेंट बैंक का। फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको डोर स्टेप सर्विस चूज करनी पड़ेगी। तो आपके पास पोस्ट ऑफिस की तरफ से कॉल आएगी, तो फिर आपको पोस्ट ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, फिर आप वहां से इन दोनों को जोड़ सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आप ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये थोड़ी एक अच्छी सूटेबिलिटी आप लोगों को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक विद दीपेश की तरफ से, सर मैंने ग्रो ऐप में डीमेट अकाउंट ओपन किया है और अकाउंट ओपन करने के एक दिन बाद मुझे CDSLTX का एक SMS आया जिसमें लिखा था कि सिग्नेचर अपडेटेड इन योर डीमेट अकाउंट, प्लीज कॉन्टेक्ट योर डीपी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सर इसका क्या मतलब है और डीपी से कॉन्टेक्ट कैसे करें? देखिए, जिस भी ब्रोकरेज से आप लोगों ने डीमेट अकाउंट खोला है, या फिर दीपेश जी आपने जिस भी ब्रोकरेज से डीमेट अकाउंट खोला है वो डीपी है, ठीक है। आप उसके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ये बात कर सकते हैं। बाकी सिग्नेचर आपने KYC करी है तो वो सिग्नेचर आपका CDSLTX में आपका अपडेट हो गया है, ठीक है। तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, ये सिंपली KYC की प्रोसेस है जो धीरे धीरे अपडेट होंगी। आप लोगों के आधार की भी मैसेजेस आ सकते हैं, सिग्नेचर का जैसे मैसेज आया है तो उसी तरह से आपके पास ये मैसेज आते रहते हैं। अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन होता है, या फिर कह लीजिए कि अगर आप कोई ट्रेड इनिशिएट करते हैं, बाई एंड सेल करते हैं, तो ये भी आप लोगों के पास मैसेजेस आता रहता है। और अगर आपने किसी तरह का ट्रेड किया है और आप लोगों के अकाउंट में इतना बैलेंस बचा है, तो डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे भी ये मैसेजेस आते रहते हैं। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बप्पी शाह की तरफ से, हस्बैंड का APY है, अब वाइफ भी APY ले सकती हैं क्या? जी हाँ, आप अटल पेंशन योजना दोनों लोग ले सकते हैं। अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तो भी आप अटल पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हस्बैंड के पास गवर्नमेंट जॉब है या फिर वाइफ के पास गवर्नमेंट जॉब है, तो इन दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकता है अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट, सर मेरा 49,780 का फ्रॉड हुआ है, वो पैसा लेके भी फोन करके गाली दे रहा है, उसका नंबर ये वेस्ट बंगाल में रहता हूं, जो करना है कर ले, मैं पैसे नहीं दूंगा। तो देखिए, इस तरह की चीजें आप लोग मत कीजिए। अगर कोई भी इस तरह के फ्रॉड्स कर रहा है, मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से इस फ्रॉड को समझें। अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हैं, खास करके OLX क्विकर वगैरह से, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं पूरा लाइव एग्जांपल दे करके बताऊंगा। मैंने उसकी पूरी चैट रखी हुई है, मैं आप लोगों को सब कुछ दिखा करके बताऊंगा। बाकी यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको नंबर से कॉल करके आप उसको धमकी दीजिए कि आप उसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो मान जाता है तो ठीक है, वरना आपको पहले तो आप उसके लिए धमकी की भी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं कि चुराने के बाद धमकी दे रहा है, प्लस फ्रॉड की भी, यानी कि 2 सेक्शंस आप उस पर लगा सकते हैं। और अगर वो इस चीज से भी नहीं डरता है तो आप जरूर पुलिस रिपोर्ट कीजिए, आपको जल्दी से जल्दी इसका सोल्यूशन मिलेगा। जब आपको पता है कि आपका पैसा कहाँ गया है, किस तरह से फ्रॉड हुआ है, तो आपको तुरंत पुलिस रिपोर्ट करनी चाहिए, जिससे कि आपकी कार्रवाई जल्दी हो और आपका पैसा वापस मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज रिप्लाई, सर एक यूट्यूबर ने कहा है कि ये ऐप थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट ऐड करने की और ऑनलाइन नॉमिनी चेंज करने की परमिशन देती है, जिस वजह से इनका कोई भी एम्प्लॉय हमारे पासवर्ड ID यूज करके हमारे पैसे फ्रॉड करके निकल सकता है, क्या ये बात सही है? प्लीज रिप्लाई में ग्रो और पेटीएम में से निवेश करना चाहता हूं। देखिए, आप किसी भी डीमेट अकाउंट के साथ जाते हैं, ठीक है, आप चाहे कोई AMC के डायरेक्ट डीमेट अकाउंट, जैसे कि आपको SBI के साथ जाना है, तो SBI के पास भी एक पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, तो उसकी मदद से वो आपके अकाउंट में इंटर कर सकता है, ठीक है।
तो इसमें आपकी सिक्योरिटी कहीं भी नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि 100% सिक्योर है आपका हर चीज। आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देनी होगी, जिससे कि क्या होता है कि स्टॉक की बाई एंड सेलिंग हो पाती है, चाहे आप म्यूचुअल फंड से कर रहे हो, चाहे आप शेयर मार्केट से कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज को आपको लेकर के परेशान नहीं होना है। बाकी अगर आप लोगों का पैसा कहीं पे पड़ा हुआ है, या फिर कह लीजिए आपने किसी स्टॉक को या फिर आपने किसी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को बाई करके रखा हुआ है, तो कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ये परमिशन नहीं देती कि वो आपके अकाउंट में इंटर करके आपके पैसे निकाल सके, क्योंकि इसके लिए बहुत झामताम करना पड़ेगा। पूरी कंपनी करप्ट होगी तभी इस तरह की संभावनाएं पड़ सकती हैं, ठीक है। तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप इतने ही सिक्योर्ड होना चाहते हैं पैसे को लेकर के, तो आपको इस तरह के एप्लीकेशंस में आना ही नहीं चाहिए। आप डायरेक्ट जाइए किसी भी एएमसी में जिसमें इन्वेस्टमेंट करना है, उनके साथ डीमेट अकाउंट क्रिएट कीजिए, वहां पे डायरेक्ट अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए अगर आपके मन में सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा है इस बात को लेकर के, ठीक है। क्योंकि सेटिस्फेक्शन और मन की शांति बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी और अपने जीवन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम किशोर तिवारी की तरफ से, इफ यू हैव ओपन 2 पीपीएफ अकाउंट देन हाउ टू मर्ज और कैंसिल। देखिए, आपको 2 पीपीएफ तो पहले खोलना नहीं है एक इंडिविजुअल पे। अगर आपने 2 पीपीएफ खोल रखा है तो आपको सरेंडर करना होगा। आप एप्लीकेशन लिख करके जहां भी आप पीपीएफ बंद करना चाहते हैं उनको बता सकते हैं कि आई अपॉलॉजी वगैरह वगैरह लिख करके कि मेरा इस फलाना बैंक में या फिर फलाना पोस्ट ऑफिस में एक और पीपीएफ अकाउंट है, मैं उसको बंद करना चाहता हूं, ठीक है। तो आप एक पीपीएफ को बंद कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीरज की तरफ से, हाय रवि, कैन यू प्लीज सजेस्ट अकॉर्डिंग टू करंट सिनेरियो शुड आई इन्वेस्ट इन एनपीएस विद अ मैक्स अमाउंट 50K, इफ यस डू आई हैव द ऑप्शन फॉर सिप। देखिए, अगर आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कोई भी करंट या फिर पास्ट सिनेरियो या फिर फ्यूचर सिनेरियो नहीं देखना चाहिए। आपको अपना एनपीएस एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, आपके रिटायरमेंट के लिए ये प्लानिंग है। तो आपको जितनी जल्दी हो सके तुरंत अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। और एनपीएस को लेकर के कई अफवाहें भी हैं और सही भी हैं, क्योंकि देखिए एनपीएस कहीं ना कहीं मार्केट लिंक्ड है, इसके पास अलग अलग 7 फंड मैनेजर भी हैं। तो कुल मिलाकर के आपको सही फंड मैनेजर चूज करना है और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर के थोड़ा सा इक्विटी एक्सपोजर होने की वजह से आपका जो पेंशन है उस पर गारंटीड पेंशन नहीं है कि इतना मिल सकता है, लेकिन आप लोग 7 से 8% तक की पेंशन की उम्मीद कर सकते हैं अगर आप लोग 30-40 साल बाद एनपीएस से फायदा लेना चाहते हैं। बाकी अगर आप आने वाले 10 साल में 5 साल में बहुत अच्छी पेंशन की उम्मीद कर रहे हैं तो एनपीएस से थोड़ा मुश्किल है पा पाना इतना अच्छा पेंशन, ठीक है। तो अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो या फिर फ्यूचर या फिर पास्ट सिनेरियो को देख करके अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एनपीएस में, तो इस बात को मत सोचिए, आप एनपीएस में अपना इन्वेस्टमेंट अभी से स्टार्ट कीजिए। बाकी अगर आप सिप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सिप भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अभी ही आप लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित उत्तरेजा की तरफ से, सर मेरी एनुअल इनकम 5 लाख है तो मुझे कितनी सब्सिडी मिलेगी? अगर मैं 6 लाख का लोन लेता हूं तो मुझे क्या 2.5 लाख पूरी सब्सिडी मिलेगी? तो देखिए, मैंने पीएम आवास योजना की वीडियो अपलोड करी थी, मैंने उसमें पूरी आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है कि अगर आप 6 लाख तक का लोन लेते हैं इस पीएम आवास योजना में और आपकी इनकम 3 से 6 लाख के बीच में है तो किस तरह के सिनेरियो बनेंगे, कितना आपको सब्सिडी मिलेगी। ऑलमोस्ट 6% की सब्सिडी आपको मिलेगी इंटरेस्ट रेट पे, और उससे मैंने कैलकुलेट किया है कि एक्चुअल अमाउंट कितना बन जाता है और कितने की बेनिफिट आप लोगों को मिलती है और कितना आप लोगों को रीपेमेंट करना पड़ता है। तो आप जरूर वो वीडियो जाकर के देखिए, अभी मैंने हाल ही में अपलोड करी है, चैनल पे आप लोगों को टॉप पे ही मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मैं 2 लो सेविंग अकाउंट में हूं, क्या सेम ब्रांच में पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकता हूं? क्वेश्चन 2, सर पोस्ट ऑफिस में मेरा 2 एफडी है और एक आरपीएलआई है, क्या सेम ड्यूरिंग टाइम में पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं? देखिए, आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट दोनों जगह खोल सकते हैं, एसबीआई और पोस्ट ऑफिस दोनों में ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखिए, केवल एक इंडिविजुअल के पास एक ही पीपीएफ होना चाहिए। बाकी आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास 10 एफडी है या फिर 50 एफडी है, उसके अकॉर्डिंग आप अगर अपना पीपीएफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो दोनों का अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, ठीक है। एक आप लोगों का भविष्य निधि खाता है और एक आप लोगों की डिपॉजिट स्कीम है, तो ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड और फिक्स डिपॉजिट को एक साथ मिक्स करके मत देखिए, ये अलग अलग स्कीम है, आप अपना इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैरव गुज्जर की तरफ से, आपका भगवान भला करे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा सर, प्लीज मेरा पैसा कैसे भी करके वापस करवाओ सर।
सर मैं एक फौजी हूं और जम्मू कश्मीर में पुलवामा में तैनात था। इनके कहने का मतलब है दोस्तों, इनके साथ 76,500 का फ्रॉड हुआ है और पुलवामा में हूं सर, मैं क्या करूं। तो देखिए, ये सुन करके काफ़ी बुरा लगता है। अगर हम बात करते हैं हमारी आर्मीज़ की, तो उनकी 1-2 महीने की सैलरी इतनी होती है 76,500 रुपये। तो अगर आप सुन रहे हैं जिसने भी ये पैसा निकाला है उनसे, या फिर आप इस तरह के फ्रॉड्स कर रहे हैं इनोसेंट पीपल्स के साथ, तो आप इस तरह के काम मत कीजिए। अगर आप कोई किसी को चोरी करना ही है तो ऐसे लोगों को चोरी करो जिनके पास से पैसा जाने में उनको ज़्यादा गम ना हो। बाकी ये लोग ज़्यादा जागरूक भी नहीं होते हैं और इनके साथ फ्रॉड हो जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है भैरव जी, अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, सबसे पहले आप अपने बैंक को बता दीजिए। बैंक के साथ एक रिटर्न एप्लीकेशन उनको दीजिए। रिटर्न वो एप्लीकेशन लेने के बाद, बैंक की मुहर लगाने के बाद, अपने आसपास के किसी भी पुलिस स्टेशन पे जाइए, वहां पे आप इसको दे दीजिए। बाकी अगर आपके कोई भी कनेक्शन पुलिस वगैरह में है तो आप साइबर को भी दीजिए, साइबर डिपार्टमेंट इसको जरूर देखेगी। बाकी मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है कि आपका पैसा वापस मिल सके। अगर पुलिस पकड़ती है या फिर अगर आपको लगता है कि हाँ इस बंदे ने पैसे चुराए होंगे, तो आप उसके खिलाफ जाकर के ऑफिशियली रिपोर्ट लिखा सकते हैं, जिससे कि उसकी जल्दी कार्रवाई हो सके। और अगर आपका पैसा चोरी हुआ है 48 घंटों के अंदर अंदर या फिर 72 घंटों के अंदर अंदर, तो रिपोर्ट जल्दी से जल्दी करवाएं। अगर इससे ज़्यादा देरी करते हैं रिपोर्ट करवाने में तो फिर ये आपकी दिक्कत हो जाएगी, फिर रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। बैंक भी आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी जाएं और इसके लिए एप्लीकेशन लिखें और पुलिस में FIR भी करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा, और आप लोग इस चैनल पे जुड़े रहना चाहते हैं और अपने क्वेश्चंस के रिप्लाई चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन बचते हैं कमेंट बॉक्स में नहीं छोड़ना चाहते हैं तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके अपने क्वेश्चन को इनबॉक्स में छोड़ सकते हैं, वहां से पिक कर लूंगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।